हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। और बच्चों, इस वीडियो में हम पीवाईक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव दोनों। और टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2022 में पूछा गया है। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, कह रहे हैं एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है आर। ठीक है, उसकी लेंथ है एल। एक सिलेंडर है हमारे पास ये। ठीक, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है और इसका लेंथ है बेटे एल। कितना है इसका लेंथ? एल है। प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सिलेंडर एक्सिस। कह रहे हैं कि इसको कहाँ रखा गया है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। मान लेते हैं ये इस तरीके से, ये यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कह रहे हैं कि जो इसकी एक्सेस है वो सिलेंडर की एक्सेस के पैरेलल है। ठीक है, द टोटल फ्लक्स फॉर द सर्फेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय। कह रहा है कि जिसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो जो सिलेंडर है ये तीन, इसमें तीन सर्फेसेस हैं। फर्स्ट सर्फेस, सेकंड सर्फेस और थर्ड सर्फेस। अगर आप इसे, ये वाला जो होता है ये कर्ड सर्फेस कहते हैं, तो ये कर्ड सर्फेस के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही। देखो, जो ये कर्ड सर्फेस है ये, इसके थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास हो रही है। देखो, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, तो इसके थ्रू तो फ्लक्स कितना है? जीरो है। अब जो ये साइड में जो सर्कुलर सर्फेसेस हैं, इसमें क्या हो रहा है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही। हमें बनाना होता है एरिया वेक्टर। क्या बनाना होता है बेटे? एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर बनेगा इस तरफ, इसका एरिया वेक्टर बनेगा इस तरफ। अगर आप देखोगे तो यहां के थ्रू जो फ्लक्स आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? ई ए। यहां के थ्रू जो फ्लक्स आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? वो आ रहा होगा माइनस ई ए। माइनस ई ए क्यों हुआ बेटे? माइनस ई ए इसलिए हुआ क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अब नेट फ्लक्स निकालोगे तो देखो दोनों टर्म्स क्या है? सेम है। तो ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? में जीरो। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? जीरो। ठीक है, तो जो ये सिलेंडर है इसके थ्रू जो नेट फ्लक्स है वो कितना हो गया बेटे? जीरो हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल। एक स्क्वायर सरफेस है साइड एल का, मीटर में, इन द प्लेन ऑफ अ पेपर। इस तरीके से प्लेन ऑफ अ पेपर पे रखा हुआ है। इज द लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कह रहे हैं कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ लोअर वाले पार्ट पे ही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर में गिवन है। द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने एक इस तरीके से एक स्क्वायर सरफेस को रखा जिसके थ्रू मतलब जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो सिर्फ हाफ वाले पार्ट पे, नीचे लोअर वाले पार्ट में पास हो रहा है। इसके थ्रू हमें बताना है फ्लक्स। क्या बताना है? फ्लक्स। अब देखो क्या आएगा, सेम वैसा ही है। अगर आप देखोगे तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं, ध्यान से देखेंगे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? एंटर कर रही हैं। अगर आप इस वाले पार्ट में एरिया वेक्टर बनाओगे तो इधर बनेगा, इस वाले पार्ट में एरिया वेक्टर बनाओगे तो ऐसा बनेगा, इस वाले पार्ट में एरिया वेक्टर बनाओगे तो क्या होता है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं दूसरे सरफेस से, दूसरे पार्ट से, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? लीव कर रही हैं। तो इस केस में भी फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटे? जीरो। तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर हमारा जीरो है। ठीक है, जैसा इससे पहले वाले केस में किया था लगभग वैसा ही है, खाली वहां पे सिलेंड्रिकल था, यहाँ पे एक स्क्वायर दे दिया गया है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस थ्योरम। कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है गॉस थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, कह रहा है ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नहीं, नहीं। फ्लक्स कहता है कि भैया फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो यहाँ पे हम क्यू रखते हैं वो चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। और कह रहा है इनसाइड आउटसाइड दोनों। अगर खाली इनसाइड होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे आउटसाइड भी लिखा हुआ है तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस। नहीं, गॉसियन सरफेस की ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है भाई। क्यों? क्योंकि अगर आपने डाइपोल को या किसी उसको अगर आपने क्यूब के अंदर रखा तो तब भी उतना ही है, और स्पेयर के अंदर रखा तब भी सेम होगा। गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, जब आपने गॉस थ्योरम पढ़ा होगा तो आपने क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गॉसियन सरफेस पे वो कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब सॉरी यूनिफॉर्म होता है।
ठीक है, तो ये वाला भी हट गया। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन कांस्टेंट, सॉरी रिमेन्स कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। हाँ जी, कैसा रहता है? कॉन्टिन्यूअस रहता है और यूनिफॉर्म रहता है, मतलब सेम रहता है। अगर आपको ध्यान हो, आपने किसी भी तरीके का पढ़ा हो, जैसे लाइन चार्ज के लिए जब आपने पढ़ा था, तो इसके बाद गॉसियन सरफेस बना था इस तरीके से। तो गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था? यूनिफॉर्म था और कॉन्टिन्यूअस तो होता ही भी है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। तो ये पूछा गया था 21 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए। कह रहे हैं कि एक स्क्वायर शीट है, ठीक है, ये इस तरीके से मान लेते हैं, ये स्क्वायर शीट है, इसका एरिया कितना है? ए है, सॉरी इसकी साइड कितनी? ए इज लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन बना देते हैं, तो ये हमने बना दिया एक्स वाई प्लेन, ये हो गया, ये हमने एक्स वाई प्लेन बना दिया, ठीक है। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ठीक है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है, तो इसके प्लेन है। x इज इक्वल्स टू जेड, और ये कंडीशन दे रखी है कि जो x है वो किसके बराबर है? z के बराबर है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है? E इज इक्वल्स टू सी जेड स्क्वायर के कैप। के कैप का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसा आउटवर्ड डायरेक्शन। अब हमें क्या फाइंड करना है? फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे? देखो, फ्लक्स क्या होता है? E डॉट ए होता है। अच्छा, इसका साइड ए है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, और एरिया वेक्टर किस तरफ है? ऐसे बाहर की तरफ होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ऐसा होता है बेटे, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं, ये एरिया है, लेकिन अगर एरिया वेक्टर को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर के कैप। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर के कैप, ठीक है। तो फाइव इज इक्वल्स टू, अच्छा एक और चीज बोला था कि x इज इक्वल्स टू जेड है, और वैसे यहाँ पे हम x की वैल्यू किसके बराबर लेंगे? साइड ए है ना, ए के बराबर ही लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सी ए स्क्वायर के कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पे रख लेते हैं सी ए स्क्वायर के कैप डॉट, ये एक वेक्टर ये हो गया। दूसरा वेक्टर क्या है? ए स्क्वायर के कैप, ये एरिया वेक्टर है। ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये बेटा ये एरिया वेक्टर। दोनों के डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो के डॉट के क्या होता है? 1 होता है। तो 5 इज इक्वल्स टू सी ए की पावर 4, 5 इज इक्वल्स टू सी ए की पावर 4, ये आ जाएगा, और हमारा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, और ये 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 0, देन वी कैन इन्फर, मतलब इस, अच्छा ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का है, क्वेश्चन नंबर 2020, मतलब 2020 का है क्वेश्चन। कह रहे हैं कि अगर किसी के थ्रू नेट फ्लक्स जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। हाँ जी, ये सही है कि फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू अपॉन, मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप देखोगे तो फ्लक्स बेसिकली किस चीज पे डिपेंडेंट है? चार्ज पे, चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। अगर चार्ज की ही वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो ये तो सही है। अगला कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस। नहीं, फ्लक्स जीरो है तो यूनिफॉर्म का तो यहाँ पे कोई वो नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इनसाइड द सरफेस, ये भी मतलब फ्लक्स के लिए तो नहीं है ये क्वेश्चन, मतलब ये ऑप्शन। चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, होता है चार्ज, लेकिन नेट चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो। तो इनमें से जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है हमारे पास वो ऑप्शन ए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे। क्या रहा है? टू टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल्स शीट हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है बेटे? सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है बेटा 26.5, सॉरी 26.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम पर मीटर स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइन। मतलब जो दो है प्लेट्स इस तरीके से मान लेते हैं, ये एक इस पे पॉजिटिव है और इस पे क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट्स, इनके इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इन प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे।
अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं। तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ जाएगा। ये वाला अट्रैक्ट करेगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा 1 की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा 2 की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन सॉरी सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों का नेचर क्या है? सेम। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 26.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। 10 टू पावर माइनस 12 से 10 टू पावर माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3 न्यूटन पर कूलम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 3 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा इसमें हमारा आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड देयर डायमेंशंस। हमें क्या डिफाइन करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करना है और इसके डायमेंशंस। अब देखो पहला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through closed surface। ठीक है, और वैसे मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करते हैं सर? phi is equals to E डॉट A होता है। ठीक है, इसका डायमेंशंस बताने हैं हमें। डायमेंशंस, तो डायमेंशंस के लिए मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है इसका बेसिकली हमें। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए पहले हम क्या करते हैं? पहले कन्वर्ट करते हैं इसको नॉर्मल उसमें एमएलटी के फॉर्म में। ये होता है ई, क्या होता है बेटे? एफ अपॉन सी। ठीक है, ई क्या होता है? एफ अपॉन सी। और एफ क्या होता है? न्यूटन होता है अपॉन कूलम, मतलब एफ अपॉन क्यू होता है मतलब न्यूटन पर कूलम। न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन कूलम। कूलम क्या होता है? एम्पेयर सेकंड। क्या होता है? एम्पेयर सेकंड। ठीक है, अच्छा ये तो ई का हो गया। ये किसका हो गया? ई का। साथ में ए क्या है? एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का लिखना है तो मुझे तो क्या लिख लेता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये क्या? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला सेकंड, ए इज द एम्पेयर और ये सेकंड था तो क्यूब कर दिया, इनटू ये हो जाएगा कितना? इसका कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे? एम एल टी और यहाँ पे एम्पेयर भी तो इसके फॉर्म है। मास कितना है? 1। एल कितना है टोटल? एल की पावर 3 है। टाइम कितना है? अपॉन में -3 है। ये एम्पेयर कितना है? -1 अपॉन में है ना। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। सेकंड पार्ट भी कह रहा है क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट भी है इसमें। अ प्लेन सरफेस a plane surface in shape of the square of side 1 सेंटीमीटर। एक प्लेन सरफेस है जिसका साइड कितना है? 1 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस में रखा गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, जो कि है 100 आई कैप है। ये आई कैप गिवन है, बाकी इसकी यूनिट लिखी हुई है। ठीक है, सच दैट यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज गिवन। मतलब ये यूनिट वेक्टर गिवन है। ये क्या गिवन है? ये यूनिट वेक्टर गिवन है। कितना? 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर गिवन है। तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया इंटू एन कैप। क्या हो जाएगा? एरिया इंटू एन कैप। एरिया
अब देखो साइड कितना है बेटे, 1 सेंटीमीटर का साइड है। कितना है साइड, 1 सेंटीमीटर का। मीटर में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/100। और एरिया क्या मिलेगा हमें, एरिया क्या मिलेगा बेटे हमें, एरिया मिलेगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में। तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा 10⁻⁻⁴। और यूनिट वेक्टर कितना था, 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप। ये एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, हमें फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, E डॉट ए। ई कितना है, 10 टू द मतलब 100 आई कैप। कितना है, 100 आई कैप डॉट, ये कितना है, एरिया वेक्टर है 10⁻⁻⁴, 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप। अच्छा, आई वाले को आई वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है और ये 10⁻⁴ भी है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 100 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, पॉइंट हटा, नीचे 0 लगा, 0 से 0 कट, यह जाएगा कितना, 8। ये 8 हो गया और ये पावर 1 है और यहाँ -3 है, -4 है, मतलब टोटल कितना हो गया, 10⁻⁻3। यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो फ्लक्स कितना आ गया, इतना आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर, मतलब एक क्यूब है जिसका साइड कितना है बेटे, 0.1 मीटर है, इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इतना, मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड है 500 x आई कैप है। ठीक है, in the where here x is in meter and e is newton per coulomb, calculate the flux through the cube। इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स पूछा गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ E1 है और मान लेते हैं यहाँ E2 है। अच्छा, ये डिस्टेंस 0.1 है और साइड, क्यूब का साइड भी कितना है, 0.1 है। ठीक है, तो E1 की वैल्यू कितनी हो गई, E1 की वैल्यू ये हो जाएगी 500 इंटू 0.1, कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई किया ना, 50 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। अच्छा, E2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अच्छा E2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 500 इंटू 0.2। तो E2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, E2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, फ्लक्स। तो यहां का फ्लक्स 5-1 आएगा, इसका डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इसका इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इधर का फ्लक्स कितना होगा, E1 डॉट A1। ठीक है, इधर ये फ्लक्स 1 हो गया और E1 की फ्लक्स 1 क्या आएगा बेटे, E1 कितना है 50, इसका एरिया कितना है, साइड इसकी 0.1 है ना, तो 0.1 इंटू 0.1, 0.1 इंटू 0.1, ये एरिया। अच्छा, यहां पे अगर आप देखोगे तो EA cos थीटा आना था और यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 180। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, तो यहां पे थीटा की वैल्यू 180 है। माइनस करेंगे, ये हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट हटा, नीचे 0 लगा, 0 से 0 कट, तो ये 0.5 आ गया, माइनस में 0.5 आ गया न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस पर कूलम। अच्छा, ये 5-1 की वैल्यू है। इसी तरीके से 5-2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 100 है, एरिया वेक्टर कितना है, सेम वही 0.1 इंटू 0.1। अच्छा, यहाँ पे एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और यहीं पे इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और इसी डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर भी है, तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 है। ध्यान रखना, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। cos 0 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। अपॉन में करेंगे तो ये यहाँ पॉइंट हटा, 0 आया, ये पॉइंट हटा, यहाँ 0 आ गया, 100 से
100 कैंसिल, बचा कितना 1 न्यूटन पर कूलम। तो नेट फ्लक्स चाहिए, तो नेट फ्लक्स क्या मिलेगा phi2 माइनस phi1, क्या मिलेगा phi2 माइनस phi1, phi2 कितना है 1, phi1 कितना है 0.5, नेट फ्लक्स कितना आ गया 0.5, नेट फ्लक्स आ गया बेटे 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, बी पार्ट करेंगे अब इसका। बी पार्ट क्या है, चार्ज फाइंड करना है। तो चार्ज क्या होगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी फाई एप्सिलॉन नॉट, फाई कितना है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैं इससे कर लेता हूं वैसे 4.425, कितना आ गया 4.425 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो इसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, इतना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, तो पहला पार्ट है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आपने वैसे डेरिवेशन वाले पार्ट में सीखा हुआ है, तो मैं इसे भी वैसे फटाफट से करवा लेता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास एक रॉड है इस तरीके से, ये ठीक है, ये ठीक, इसे पॉजिटिवली चार्ज मान लेते हैं। कैसा माना हमने, पॉजिटिवली चार्ज। अब इससे r डिस्टेंस पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है वहां पे हम बनाते हैं गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाते थे, तो गॉसियन सरफेस होगा इस तरीके का सिलेंड्रिकल, क्या होगा बेटे ऐसा सिलेंड्रिकल होगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा सिलेंड्रिकल होगा। अब इसमें 3 सरफेसेस हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से होंगी, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे आ रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब पहला एरिया वेक्टर मतलब पहला एरिया है, तो इससे तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, तो यहाँ के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, इसके थ्रू भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। लेकिन जो कर्व्ड सरफेस है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, ठीक है, तो हमें यहां से इसके थ्रू निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पे मान लेते हैं एक छोटा सा एरिया, ये है एरिया, ये डी ए एरिया इस तरीके से बाहर की तरफ है, ये क्या है डी ए एरिया है इस तरीके से बाहर की तरफ है, ठीक है, ऐसा एरिया वेक्टर ऐसा। तो यहाँ के इसके थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए आएगा, ठीक है। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एरिया वेक्टर भी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए हो जाएगा। ये दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे, हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहां से तो हमें मिल जाएगा फाई। यहां पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के पॉइंट हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, तो ई कांस्टेंट आ गया, अंदर बचा डी ए। अब देखो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे बेटे, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो गॉसियन सरफेस है उसका सरफेस एरिया मिलेगा। गॉसियन सरफेस कैसा है हमारे पास, सिलेंड्रिकल है, कैसा है सिलेंड्रिकल। मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है, लेंथ कितनी है एल, और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है वो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो यहां पे इसकी सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, क्यू अपॉन एल होगा, क्या होगा क्यू अपॉन एल, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो ये जो सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर शेप है, इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना मिलेगा बेटे, हमें एरिया मिलेगा हमें ई ए इंटू 2 पाई आर एल, ये मिला। अच्छा, इलेक्ट्रिक अब गॉस थ्योरम कहता है, बाय गॉस थ्योरम फाई की वैल्यू किसके बराबर आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आती है, और सॉरी चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आती है, क्या आती है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आती है। यहां से चार्ज की वैल्यू निकालते हैं हम इससे, तो चार्ज क्या आएगा लैम्डा एल, क्या आएगा बेटे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, तो फाई कितना है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई है, इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ये एल से ये एल कैंसिल हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा बेटे, लैम्डा अपॉन 2 पाई, ये 2 पाई नीचे चला गया, एप्सिलॉन नॉट भी है यहीं पे, और तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इतना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिव एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, मतलब ये ऐसा ही कुछ ऐसा ही है। आगे क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल with a constant speed v such that the wire passes through the center and is perpendicular to the plane of the circle. Find the kinetic energy of the electron in terms of magnitude of its charge and linear charge density. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटे, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास ये इसका जो बी पार्ट है ये कर रहा है कि हमारे पास एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ऐसा मतलब लीनियर चार्ज है या लाइन चार्ज है, इस तरीके से हमारे पास एक ऐसा लाइन चार्ज है। ठीक है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो ध्यान से देखेंगे आप, क्या निकालेंगे, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज, ये जो रॉड है ये कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है बेटे, ये इस पे क्या करेगी, एक फोर्स अप्लाई करेगी, ये इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगी, ऐसा जो पॉजिटिव चार्ज रॉड है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी और उस पे फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू ई, इस तरीके से एक फोर्स लगेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वैसे किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, लाइन चार्ज के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इस पे फोर्स लगा अंदर की तरफ। ठीक है, अब आगे अगली चीज ध्यान से देखो, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, क्या घूम रहा है बेटे, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो यहां पे एक सेंट्रिपिटल फोर्स भी होगा, वो होगा mv²/r। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन रॉड के चारों तरफ घूम रहा है तो उस पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है mv²/r। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज रिंग के चारों तरफ घूम रहा है तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है जो कि है कितना, ई ई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जो अभी इसके पहले वाले पार्ट में निकाला था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तो ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये अब ये क्या था, सेंट्रिपिटल फोर्स, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसके लिए सर्कुलर पाथ के लिए, सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या जरूरी है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने जरूरी है। फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन होने के लिए ये दोनों चीजें जरूरी है, इक्वल होना। तो mv²/r इज इक्वल्स टू ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये r से r कैंसिल हो जाएगा और mv² की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमें mv² की वैल्यू मिल गई। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, ये तो हाफ तो है ही, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी mv² की वैल्यू हमारे पास है ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। ठीक है, ये mv² की वैल्यू है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी बेटे, 1/4 ई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी इतना है। अगला क्या रहता है, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ लीनियर चार्ज। हमें क्या ड्रॉ करना है, लीनियर चार्ज और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अभी आया, काइनेटिक एनर्जी क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई लैम्डा। अगर आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी
में जो ये जो राइट हैंड साइड में आ रहे हैं टर्म्स, ई कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, लीनियर चार्ज के। इसका मतलब अगर हमें इसका ग्राफ बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे बेटे ग्राफ, अगर हमें ग्राफ बनाना होगा तो यहां पे हम प्लॉट कर देते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी, और यहां हम प्लॉट कर देते हैं लैम्डा। आप देख रहा आपको दिख रहा होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कंसिडर टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट पॉइंट 0,0 एंड A,0 पे। ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस को हम कंसिडर करेंगे, एक 0,0 पे और एक A,0 पे। Is there a point on the line joining them at which the electric field is 0? ठीक है, आइडेंटिकल चार्जेस हैं, कैसे हैं बेटे, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब हो गया सेम चार्जेस है। ठीक है, तो यहां पे बनाते हैं, आइडेंटिकल का मतलब सेम चार्जेस हो गया, एक चार्ज ये हो गया, एक पॉजिटिव ये और एक पॉजिटिव ये। ठीक है, अब इनका जो मिड पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 इसलिए होगी बेटे, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसा। अब ई पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब देखो क्या है, ये दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या बराबर है, आइडेंटिकल थे तो बराबर थे, क्या थे, आइडेंटिकल थे तो बराबर थे। तो अब यहां पे अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी और इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी, मिड पॉइंट की दूरी दोनों के लिए क्या है, इक्वल है। तो इस पॉइंट पे दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और डायरेक्शन क्या होंगे, उनके अपोजिट होंगे। तो नेट क्या आ जाएगा, नेट 0 आ जाएगा। आगे अगला पार्ट क्या कह रहा है इसमें, इज देयर अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, जस्टिफाई योर आंसर। देखो कह रहा है कि क्या किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 होगा, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 उस कंडीशन में हो सकता है बेटे, देखो हमें पता है कि फर्स्ट पार्ट है, हमें पता है कि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी होती है ना, तो उसमें जो चार्जेस का जो साइन होता है वो भी मैटर करता है। तो अभी अगर मैंने दोनों चार्जेस को पॉजिटिव ले रखा है, तो लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस उस पॉइंट पे तो पोटेंशियल 0 नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों में से एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले लेते हैं, तब जाके पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, तब पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो उसके लिए पोटेंशियल होने के लिए क्या होना जरूरी है कि दोनों में से एक चार्ज 0 हो जाए, क्या जाए बेटे, एक चार्ज 0, मतलब एक चार्ज नेगेटिव हो जाए। ठीक है, अगला है, ये तो ए पार्ट था। बी पार्ट क्या कह रहा है, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्जेस। सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज पूछा, नेगेटिव साइन पूछा हुआ, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू, अगर आपके पास, अगर आपको ध्यान हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 Q2 अपॉन आर, नेगेटिव कैसा होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर। यहाँ पे ये नेगेटिव क्या बताता है, नेगेटिव चार्ज बताता है कि जो इन दोनों चार्जेस को सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो ये होगा। तो नेगेटिव चार्ज क्या बता रहा है, नेगेटिव चार्ज बता रहा है एनर्जी, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to separate the charges। ठीक है, तो नेगेटिव यहां पे क्या बता रहा है कि भैया अगर आपको इन दोनों चार्जेस को अगर आपको सेपरेट करनी, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो यही एनर्जी है। ठीक है, वो ये एनर्जी है। ओके, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे ये बता रहा है। और एक और चीज बताएगा कि भैया नेगेटिव साइन एक और बता रहा है कि अगर इनफाइनाइट की बात करें, इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब
यहाँ से मतलब जो चार्जेस हैं जब वो इन्फिनिटी तक जाते रहेंगे तो वहां तक क्या होता जाएगा, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो नेगेटिव साइन ये भी बता रहा है, ठीक है, कि इन्फिनिटी पे कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, थ्री charges are placed at the corners of equilateral triangle ABC 2 meter side, calculate the potential energy of the system of the three charges। अब देखो जो ये सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस है, ये डायग्राम गिवन है हमारे पास ये, अब इसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो किस किस का बीच का निकलेगा, एक पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच का निकलेगा, एक इन दोनों के बीच का निकलेगा, और एक इन दोनों के बीच की एनर्जी निकलेगी। तो तीन एनर्जीज निकलेंगी, एक U1, U2 और U3, इस तरीके से तीन एनर्जीज निकलेंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटे, आपको यहां पे सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, तीनों में के, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो यही होता है, तो के तो कॉमन है, इनके बीच का डिस्टेंस वो भी सेम है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, सेम है, और आई थिंक 2 मीटर बोल रखा है, 2 मीटर है, ठीक है। 4 है, एक प्लस 4 है, एक माइनस 4 है, एक प्लस 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, के कॉमन इसलिए क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है। अगर चार्जेस देखें तो क्या मिलेगा, Q मतलब 4, अरे पहले लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, पहले बेटे फॉर्मूला लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एक चार्ज की वजह से, मतलब दो चार्जेस का, जैसे के Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है। अब देखो इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी U1, इनके बीच का U2, इनके बीच का U3, और इसको 1 मान लू मैं, इसको क्या मान लेता हूं मैं, पहले वाले को 1, पहले वाले को 1, इसको 2 और इसको 3 मान लेता हूं, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लिखने में मुझे आसानी हो जाएगी। तो क्या होगा, U इज इक्वल्स टू के और R कैंसिल कॉमन है, ये क्या Q1 Q2, क्या हो जाएगा Q1 और Q2, अच्छा दोनों में से एक क्या है, पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव, प्लस Q1 Q3, तो Q1 पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, Q1 Q3, प्लस Q2 Q3, दोनों में से एक नेगेटिव है ना, तो Q2 Q3। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम डायरेक्ट इसमें, ठीक है। तो चलो, तो U हो गया, के कितना होता है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 अपॉन में आर कितना है, 2 है, Q1 कितना था 4, Q2 कितना था 4, ठीक है, प्लस Q1 कितना है 4, Q3 कितना है 2, माइनस Q2 कितना है -4, मतलब 4 नेगेटिव साइन तभी आया था, इंटू 2। अच्छा लेकिन ये सब माइक्रोकुलाम में है, तो माइक्रोकुलाम 10 टू द पावर -6, 10 टू पावर -6, तो मैं डायरेक्ट बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 टू पावर -12 से, क्योंकि दो टर्म्स थे, हाँ। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम थे, तो ये जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, मतलब -16 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा -8, तो -72 इंटू 10 टू पावर -9 है, और यहाँ पे 10 टू पावर -12 है, तो 10 टू पावर -7 जूल हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो कैलकुलेशन पार्ट आपका है, तो कैलकुलेशन तो आप जैसा कर सकते हैं आप करिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्पेरिकल सरफेस शोन इन द फिगर। अच्छा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है Q1 और Q2, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे फ्लक्स कितना हो गया बेटे, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नेट फ्लक्स इतना ही एनक्लोज हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2 QE एंड +Q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स दिस respectively, what is the electric flux due to these charges through a sphere
ऑफ रेडियस 3a विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। चलो पहले इनको प्लॉट करते हैं। 2016 का क्वेश्चन है बेटा ये। देखो दो चार्जेस हैं, पहले एक्सेस सिस्टम बनाते हैं। ये हमने बना लिया एक्सेस सिस्टम। ये हमने एक एक्सेस सिस्टम बना लिया इस तरीके से, और दो चार्जेस इनके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं। ये तो 0,0 है, फिर है A,0। एक्सेस बड़ी बना देते हैं। दूसरा है 4,0। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है, इस पे तो -2a है, इस पे कितना है -2a है, -2q है, इस पे कितना है, इस पे q है, प्लस q है। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a। एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है बेटे, एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 3a। कितना है 3a। ठीक है, ओरिजिन पे उसका सेंटर है 3a, इधर कहीं होगा, ये हो गया 3a। यहां पे अगर हम स्फीयर बनाएंगे तो इस तरीके से स्फीयर बनेगा, ये ऐसा स्फीयर बनेगा। इसका साइड कितना है, इसका रेडियस कितना, सॉरी इसका रेडियस है 3a है। अब इसके थ्रू हमें फ्लक्स पूछा गया। तो देखो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है बेटे चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये सरफेस है इसके अंदर देखोगे तो सिर्फ एक ही चार्ज एनक्लोज हो रहा है, वो भी कौन सा, -2q। ये जो q प्लस है, प्लस q है, ये इसके अंदर एनक्लोज नहीं हो रहा, प्लस q इसके अंदर नहीं आ रहा है, ध्यान रखना है, प्लस q इसके अंदर नहीं आ रहा, सिर्फ -2q आ रहा है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया क्या, ये हो गया इसका फ्लक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। How does the electric flux due to a point charge enclosed by a spherical Gaussian surface altered when its radius is increased। देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव, ये एक स्फीयर के अंदर है जिसका रेडियस मान लेते हैं r है। अब इसके रेडियस को इंक्रीज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया 2r तक। कितना इंक्रीज करके 2r कर दिया गया, और चार्ज सेम है। पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसमें क्या चेंज आएगा। तो ध्यान से सुनो भैया, फ्लक्स क्या होता है, चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या, चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। अगर सरफेस ये है तो तब भी चार्ज एनक्लोज कितना हुआ, से मतलब क्यू। अब ये रेडियस अगर डबल कर दिया तब भी उसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज हो रखा है, क्यू। ठीक है, तो चार्ज तो सेम एनक्लोज हो रखा है, तो जब चार्ज सेम एनक्लोज हो रखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स सेम। क्या है, रिमेन्स सेम, मतलब फ्लक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इसका मतलब शेप पे डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स, किस पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज सरफेस के अंदर एनक्लोज हो रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे बेटे। A uniform electric field E, find the flux through a square of side 1 centimeter, flux through side 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz plane. What could be flux through the same area if the plane is 30 degree with the flux 30 degree angle with the x axis। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। क्या गिवन है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी है बेटे, 5 × 10⁻³ आई कैप। बाकी यूनिट्स है, यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अलोंग एक्स एक्सिस है। किस तरफ है, अलोंग एक्सिस। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, whose plane is parallel to yz plane। मतलब जो जिसका प्लेन जो है ये सरफेस के ऐसे, ये yz प्लेन है, ये yz प्लेन है और ये x एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या आएगा बेटे, एरिया वेक्टर क्या आएगा,
एरिया कितना है, साइड इसका 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ, साइड कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मतलब 0.1 इंटू 0.1 मतलब कितना आ जाएगा। एरिया वेक्टर किसके है, अलोंग एक्स एक्सेस की तरफ है, तो आई वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर कितना है 10 टू द पावर -2 आई कैप। फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा ई डॉट ए, ठीक है, आई डॉट आई हो जाएगा। तो ई कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। एरिया कितना है 10 टू पावर -2, कितना हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट कुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम एरिया। कह रहे हैं कि फ्लक्स क्या होगा सेम एरिया के थ्रू इफ प्लेन मेक्स 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। कह रहे हैं कि जो प्लेन है, जो प्लेन है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। जो प्लेन है इस तरीके से एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ऐसे। तो अगर 30 डिग्री का एंगल होगा तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में भी 30 डिग्री का एंगल होगा। फ्लक्स क्या होता है ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 5 इंटू 10 -2 ही होगा। एरिया वेक्टर सॉरी 5 इंटू 10 2, एरिया वेक्टर कितना होगा 10 -2 ही है, मतलब एरिया की वैल्यू भी सेम है। cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2। सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 2.5 √3, कितना आ जाएगा 2.5 √3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्या आ गया बेटे, ये फ्लक्स आ चुका है, ये क्या आ गया, ये फ्लक्स आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, S1 and S2 are the two hollow concentric thin spherical shell enclosing charges Q and 2Q respectively. What is the ratio of electric flux through S1 and S2? ठीक है, S1 और S2 के थ्रू पूछ रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, तो देखो पहला वाला सरफेस ये है S1, S1 के थ्रू फ्लक्स क्या होगा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जो पहला सरफेस है उसके अंदर सिर्फ चार्ज Q एनक्लोज हो रहा है, कितना हो रहा है चार्ज एनक्लोज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये S1 का फ्लक्स है। अब S2 के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, S2 के थ्रू फ्लक्स होगा, फ्लक्स कितना होगा, ये स्पेयर कितना है, मतलब इस स्पेयर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, देखो 2Q तो ये है और Q ये, टोटल कितना हो रहा है 3Q एप्सिलॉन। फ्लक्स का रेशियो क्या आएगा, ये हो जाएगा 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा भी हो जाएगा 3 अपॉन सॉरी 3 नहीं Q है, ये तो Q है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q से Q कैंसिल, बचा क्या 1/3। तो इनका रेशियो कितना है बेटे 1/3। ए पार्ट का आंसर कितना है 1/3। बी पार्ट का क्या आएगा, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल S1 चेंज if the medium of the dielectric constant is 5 is introduced in the space S1 in place of air। जो ये S1 है मतलब जो स्पेयर 1 है इसकी जगह अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया गया, उसकी कांस्टेंट मतलब कोई मीडियम भर दिया गया जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी 5 है, तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा, ये फ्लक्स कितना हो जाएगा। देखो 5 इज इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन होता है या एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन ये उस कंडीशन में होता है जब फ्री स्पेस होता है, लेकिन यहाँ पे फ्री स्पेस तो है नहीं, यहाँ पे क्या है डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, तो क्या हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ का इसका मीडियम चेंज हो गया, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा इसका फ्लक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
देखो क्या कह रहा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एक्ट्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में, इन द रीजन ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट एक्ट्स नेगेटिव एक्सेस, मतलब नेगेटिव एक्सेस में भी सेम है और पॉजिटिव एक्सेस में भी सेम है। एंड इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट acts in negative axis in the region of negative x. The value of electric field is itna for x is equals to this and this for, मतलब जो ये ऊपर पूरा बोल रखा था वही चीज मेंशन किया हुआ यहाँ पे। आगे क्या कह रहे हैं, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी लेंथ कितनी है बेटे 20 सेंटीमीटर है, जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, जिसका सेंटर कहां पे रखा गया है, ओरिजिन पे रखा गया है। ओरिजिन मतलब इस तरीके से ये हमने एक्सेस बना दी, ये हमने एक्सेस बना दी, ये हमने एक्सेस बना दी। ठीक है, इसके मतलब इसका सेंटर ऐसे ओरिजिन पे रखा हुआ है और ये हमारे पास ऐसा ये। ठीक है, इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इधर कितना हो गया, इधर 10 सेंटीमीटर इधर इस साइड में हो गया और बेटा 10 सेंटीमीटर इस साइड में हो गया। रेडियस कितना है इसका, रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर, रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स एक्सेस अलोंग द एक्स एक्सेस सो दैट वन फेस इज पॉजिटिव साइड में है, मतलब ये वही प्लस 10 सेंटीमीटर, दूसरा नेगेटिव। बहुत ज्यादा राम कहानी दे दी गई लेकिन सिंपल सा सही है। अब कह रहे हैं कि जो पहला वाला जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस वाला एक ये वाला इसमें है 200 न्यूटन, और इस साइड वाला जो ये वाला जो एरिया है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, क्योंकि देखो नेगेटिव लिखा हुआ है ना, तो ये है इस साइड में 200 न्यूटन है, न्यूटन पर कूलम, इसमें इतना न्यूटन पर कूलम। अब फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लक्स। ठीक है, अब नेट फ्लक्स कैसे निकलेगा ध्यान से देखेंगे हम। इसका एरिया वेक्टर तो ऐसा होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा। एरिया होता क्या है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले एरिया निकाल लेता हूं मैं, पाई कितना होता है 22/7, आर कितना था 5 सेंटीमीटर में था, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइडेड कर देते हैं, स्क्वायर कर दिया। तो मैं डायरेक्टली कैल्सी का यूज करके इस एरिया को मतलब ये पूरी वैल्यू को फाइंड कर लेता हूं। ये आ रहा है कितना 7.85 into 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर, ये इतना एरिया। ठीक है, अब पहला फ्लक्स क्या हो जाएगा, इधर का फ्लक्स ये कितना है 200, ए कितना है 7.85 into 10 to the power -3। ठीक है, तो उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूं मैं इससे, ये आ गया 1.57। अच्छा, जो यहाँ का जो फ्लक्स है ये 1.57 है, यहाँ का फ्लक्स भी कितना है 1.57। क्यों है इधर इस साइड का भी फ्लक्स 1.57 क्यों है बेटे, वो इसलिए है क्योंकि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1.57 हो जाएगा, दोनों साइड में 1.57 हो जाएगा। अब नेट फ्लक्स पूछा गया है, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा 1.57 प्लस 1.57, तो कितना हो जाएगा 1.57 प्लस 1.57, यह जाएगा 3.14, कितना हो जाएगा 3.14। तो नेट फ्लक्स कितना आ गया 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अगला है नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर। अब नेट चार्ज पूछा गया है, तो नेट चार्ज कैसे निकलेगा, आपने पढ़ा कि 5 इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 5 कितना होता है 5 कितना है 3.14, कितना है 5 3.14
एप्सिलॉन नॉट कितना 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो 8.85 ये हो गया 27.79 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, तो ये था, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। ठीक है, तो ये कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे बेटे और कुछ एमसीक्यूज थे। किस पे बेस्ड? ये थे हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम पे बेस्ड थे और पीवाईक्यूज के थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और पीवाईक्यूज के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। टिल देन, बाय बाय।